मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, अब मेरा दिनचर्या सुबह की शुरू हो चुकी है। हो तो खैर बहुत देर पहले की गई है। देवू, ईशु, चांदा तीनों स्कूल जा चुके हैं और वो मैंने दाल चावल बना दिए थे। ये दाल चावल बना दिए थे मैंने सुबह। और ये रही दाल, मिक्स दाल बना दी है। और ये आ गई है हमारे घर में लस्सी सुबह सुबह। और ये पूरे दिन भर में ये डोली भी कम पड़ जाती है लस्सी की हमारी, इतनी बड़ी। और जैसे कि अभी मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को तो दाल चावल पसंद है, वो तो दाल चावल ही खाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने सुबह सुबह कह दिया था मेरे से, मौसी हमें तो दाल चावल बना देना। तो दाल चावल बना दिया, खा के और पैक करवा के ले गए। अब जो बड़े बड़े रह गए हैं दोपहर के लिए, रोटी बना रही हूँ मैं। आधी रोटी मेरी बन चुकी है और आधी रोटी अभी मैं बना रही हूँ। तो अब खाना पीना बनाती हूँ, फिर उसके बाद घर का काम करूँगी। नहाना धोना है, मिस्त्री लगे हुए हैं। मेरे बीच वाले जेठ ने भी मिस्त्री लगवा दिए हैं। उनके घर में प्लास्टर नहीं हुआ था तो वो प्लास्टर करवा रहे हैं। उनके घर में ऐसे था, मैंने दिखाया था आपको उनका घर जो, तो अब वो प्लास्टर करवा रहे हैं। और बड़े जेठ का तो घर बन ही रहा है, आपको पता है। जैसे कि पता है, मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रही थी, इतनी देर में बाहर से आवाज़ आई, करंट लग गया, करंट लग गया। मेरे जेठ को बहुत तगड़ा करंट लग गया है। उनको अब डॉक्टर के लेके गए हैं। मेरे बीच वाले जो जेठ है ना, उनको बहुत ज़्यादा करंट लग गया है। यहाँ से भी किसी ने ट्यूबवेल चला दिया और उन्होंने ट्यूबवेल की डोरी पकड़ रखी थी, नंगी तार। और वो सेटिंग, मतलब उनके यहाँ पर भी मसाला वसाला बन रहा है प्लास्टर के लिए, तो वो वहाँ कर रहे थे। उनको बहुत तगड़ा करंट लग गया है। सब ने उनको इतनी जल्दी जल्दी हाथ पैर मले और मैंने उनको हल्दी वाला दूध घी डाल के दिया। उनको करंट लग गया बहुत ज़्यादा तेज, उनके हाथ पैर मसले। अब उनको डॉक्टर के लेके गए कि उनका बीपी वगैरह दिखाएं और डॉक्टर को दिखाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे थे, नीचे तार पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा तार भी मिस्त्री लग रहे, मसाला बना रहे हैं, लाओ तार समेट के रख देता हूँ। तार उन्होंने जैसे समेट के मोड़ रही, यहाँ से किसी ने ट्यूबवेल चला दिया, मिस्त्री ने, दूसरे मिस्त्री ने। उनको करंट लग गया। मैं ब्लॉग बनाते बनाते बाहर भागी और देखा तो आवाज़ें आ रही, करंट लग गया, करंट लग गया। मैंने जाके देखा और पता, मुझे उनका मुंह तो दिखा नहीं। मैंने सोचा विक्रम के लग गया करंट। मेरे प्राण निकल गए, जान निकल गई, मेरे तो दिमाग। मैं कह रही हूँ अपनी जेठानी के घर में मैं कैसे गई मुझे ये नहीं पता। मेरे तो पैर हाथों के पूरे जान सत्त निकल गया, हाथ पैर अभी तक मेरे कांप रहे हैं। फिर उनके पैर हाथ मले, सब कुछ मले, मेरी जेठानी। तो गाइस, अब मैं दोबारा से रोटी बनाने लगी हूँ। आधी रोटी छोड़ के मैं गई थी और अब उन्हें डॉक्टर के लेके गए जेठ को, और अब मैं रोटी बना रही हूँ दोबारा से। पता नहीं आज का तो दिन कैसा था, हमें तो इतनी घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं, भगवान परिवार में तो एक बात बताऊँ, भगवान परिवार में किसी को कुछ ना हो, बस परिवार हमारा बस सही रहे। हमारे परिवार में किसी को कुछ हो जाता है ना, टेंशन हो जाती है, दिल धक धक ऐसे हो जाता है, बुरा हाल। बस परिवार में किसी को कुछ ना हो। मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके साथ बीतती है उसे ही पता चलता है, वो ही जानता है। तो भगवान, बस परिवार में किसी को कुछ हो जाता है ना तो टेंशन सबको हो जाती है। अभी डॉक्टर के पास से आए मेरे जेठ, ठीक है अब उनको ठीक है, परेशानी नहीं है, ठीक है अब तो। लेकिन हम डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। गाइस, मैं लस्सी पी रही हूँ, आप भी पी लो। आप जाकर थोड़ी सी राहत की सांस ली है हम लोगों ने, नहीं तो इतना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। वही है ना, परिवार में किसी को कुछ हो जाता है तो इंसान डर तो जाता ही है ना, क्या करें। मैंने मिस्त्रियों के लिए चाय बना दी है और अब मैं उनको चाय देने जा रही हूँ। मेरे बड़े जेठ ने खाना वाना खा लिया, वो खा के चले गए हैं ड्यूटी पे। जा रहे हैं, गए नहीं है अभी, जा रहे हैं, बाहर बातें कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ मिस्त्रियों को चाय देने। देखो, यहाँ ये काम चल रहा है, सारा मसाला वगैरह बन रहा है, सारा काम चल रहा है यहाँ। ये देखो, ले माँ चाय दियो। ओए ओए, ये फिसल गई मैं तो। ये मेरी बेटी आई तो ठीक कोई नहीं के चाय देने गई थी, वहाँ सारा गीला गीला हो रहा था
हाथ में चाय थी, एक हाथ में कैमरा था, और मैं तो गिरने से बच गई। मेरा पैर फिसल गया। हाँ, वो पैड़ी सी बनी हुई है ना, उस पर मिट्टी गिरी हुई है, उस पर मेरा पैर फिसलने से बच गया। एक तो मुंह ढक रखा, ऊपर से कैमरा ले रखा, एक हाथ में चाय। मेरी सास चिल्लाने लगी, कह रही गिरेगी, कैमरा हाथ में ले रखा है। मैं तो पैर हाथ कांप गए इतने बुरे तरीके से, अरे राम, सत सा निकल गया हाथ पैरों का बिल्कुल। ये क्या हो गया पता नहीं। होश भी काफी देर बाद आया उसको। और कति आँख में गया था। हाँ, आँख आँख में में गया था तो कति डोन में गया था, जमीन पड़ गया तो पड़ गया तो जमीन। हाय रे मेरा बेटा मर गया रे मेरा बेटा मर गया रे। हाथ का गुलडम दाब दो रे, न मसल दो ए मखा दी घी गेर का इसना दूध दे उबाल दे, हल्दी गेर कर दो, दे दिस में सड़ दी, दे दे बदलेगा मुंह। मैं तो, मेरे को दो दो डोलियों में दूध रखे थे, मुझे नहीं पता क्या लस्सी थी क्या दूध। मैं तो जल्दी से दूध डाला, हल्दी आधी आधा। का देख ला करा नो। अरे इतना दिमाग क्या काम कर रहा था, दो दो डोली में दूध था क्या करा ना। मेरे तो हाथ पैर उस टाइम ऐसे कांप रहे थे, थर थर कांप रही थी मैं तो उस टाइम पे। मैं कह तो रही हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था ताऊ को लग गया। मैं तो बाहर से देखा ना, मैं तो बाहर से अंदर तक जाना, मेरा तो जुलम हो गया एकदम, मेरे तो हाथ पैर। मैंने कोनी कली कर दी, तुमको वानी आंधी कोनी, मैंने कोनी आंधी बेबे हुआ पूरा था। मैं तो पैर हाथ से कांप गए बिल्कुल। मैं तो कितनी देर में मेरे शुद्धि आई, जब ताऊ को होश आया ना, जब मेरे होश आया, मैंने कहा ले आज तो हो गया भैया काम। पता है, ये डोरी भी तो वो थी ना पावर वाली, कोई हल्की फुल्की वाली थोड़ी ना थी, ट्यूबवेल की डोरी थी वो। चल अब तो ठीक है ना, अब तो हुक्का पी रहा है। आज काम पे नहीं जाता था ना, फोन कर दिया रहने दे, और क्या, छोड़। सही है ना, बस अपने सही रहना चाहिए। बहुत बुरा करंट लगा था ताऊ को आज, सच्ची में ऐसे हाथ पैर कांप गए थे हमारे तो। सबका ही बुरा हाल हो गया था। वहाँ माँ चिल्ला रही थी, वहाँ पूजा, यहाँ मैं, बहुत बुरा हाल हो गया था। ये देखो गाइस, इसकी मम्मी वैष्णवी की नहला धुला के दे गई है इसको, किले पकड़। और ये बिस्तर पे लेटाओ तो रोने लग जाती है, और वैसे सो जाती है। ये गोदी पे सो रही है, और जैसी मैं बेड पे लिटाती हूँ या खाट पे लिटाती हूँ तभी रोने लग जाती है। बताओ, अब मैं काम ना करूँ, मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, अभी वो कह रही है गोदी में लेके सुला मुझे। सो ही नहीं रही है, बिस्तर पे रोने लग जाती है। इसके घर में चल रहा काम, ये सुबह से 3 चक्कर लगा चुकी है यहाँ के, अब ये तीसरी बार आ गई है। सुबह सुबह आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर आ जाती है, और अब ये सो रही है तो गोद में सो रही है देखो। और मेरा पड़ा हुआ ये देखो सारा काम घर का। खाना वाना तो गाँवों में सुबह ही बन जाता है, मैंने सुबह ही बना दिया, दाल चावल रोटी सब कुछ। लेकिन अब मेरे को काम करना है, और ये देखो काम नहीं करने दे रही, ये गोदी में लग गई है। और अब गोदी में सुलाओ इसको, जैसे नीचे लिटाऊंगी जब भी रोने लग जाएगी। क्या करूं। और पता है, गांव के हिसाब से 10:30 हो गए, 10:30 मतलब बहुत टाइम हो जाता है काम धाम करने में। फिर यहाँ तो सुबह ही काम हो जाता है सब कुछ। सुलाइए बड़ी मुश्किल से खाट पे, दूध की बोतल लगा के, अब सोइए। अब करूँगी सारा काम घर का, बिस्तर विस्तर सब पड़े हुए हैं। माँ बाहर डंडा लेके क्यों घूम रही है पता नहीं। बस ये देखो, मेरे ताऊ के करंट लग गया, मेरी सासू रोने लग रही है। मैं अपनी सासू को समझा रही हूँ, सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, बस वो अब काम वाम करवा रहे हैं। रोने से क्या होगा, भगवान ने जितना लिखा है उतना तो हमारे साथ है ही सब। रोने से कुछ नहीं होता। माँ चुप हो जा, चल, तुझे तो हमारी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, तू और रो रही है। घबरा गए थे हम, सब घबरा गए थे सच्ची में। अभी तो हमारी नंद को नहीं पता, अभी हमारी नंद को नहीं पता, वो तो वैसे बहुत प्यार मानती है मेरे बीच वाले जेठ से। उन्हें पता चलेगा वो भी बहुत ज़्यादा दुख करेंगी, झटका मान जाएंगी, वो भी बहुत झटका मान जाएंगी। मेरी नंद बहुत प्यार करती है अपने भाइयों से, तीनों से बहुत प्यार करती हैं वो। घर में वही कह रही ना, घर परिवार में किसी को कुछ हो जाता है ना, बस दिल सा खराब हो जाता है, फिर तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता।
चल चुप हो जा, भगवान की नज़र सीधी थी, सब सही हो गया, थोड़े पे ही बीती। ये रही रस्सी। कोई बोल। भी आ जाए जब तो कहूँ आया आएगी इसका अंदर जब तो कहूँ भाई कुछ वही काली पन्नी में। यानी सुनी आ जाओ भाई चाह पानी पिया करो, के लेकर जाना कुछ नहीं लेकर जाना, किसी की हाय बददुआएं लेने से कुछ नहीं है, कुछ नहीं अपने है। बस राम दुआ करो, सबसे प्यार राम प्रेम दुआ से करो, बोलो। अपना वैसा अपना चाह पानी दो, कोई बात ही नहीं है ना खोए वो तो कह रही है अभी तो गीता को नहीं पता, अभी गीता को पता चलेगा वो कितना वो करेगी। झटका सा तो मान गया इसका। ए पूजा, दूध वूध पिला दिए ताऊ को थोड़ा बहुत हैं। और क्या, झटका सा मान गया, अभी निकल के गया है ना, तो मैं देख रही थी इतना सा मुंह उतरा हुआ था ताऊ का। ये उन्हें दवाई खाई है और भी कमजोर है, मैं तो नट्टू मकर मैं तो ना खावा इतनी दवाई, दवाई खाई ये जो तू लिया हुआ है बीपी की। हेलो नहीं ये सो के उठ गई है, और ये बोतल भी दूध के नीचे फेंक फेंक के मार रही है, अपना खिलौना भी हैं। कितनी बार दूं तुझे मैं, कितनी बार दूं, इतनी जल्दी सो के उठ गई। हाँ हाँ श्वेता बेबी, हाँ श्वेता बाबू। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी। कैमरा देख के तो छम हो जाती है एकदम, वैसे खेलती। देखो फ्रेंड, यहाँ काम चल रहा है, ये मेरे बड़े जेठ का घर बन रहा है, उसका काम चल रहा है। ये दीवारें उठ रही हैं अभी, ये देखो ये रे, ये माँ खड़ी है, आज तो बना लूँ। ये मेरे बीच वाले जेठ का काम चल रहा है, इनके घर में प्लास्टर हो रहा है। ये देखो इनके भी मिस्त्री लग रहे हैं, इनके सारे में प्लास्टर होगा। अभी तक प्लास्टर नहीं हो रहा था इनके। ये देखो प्लास्टर 2 कमरे तो हो चुके हैं, ये इनकी गैलरी का काम हो रहा है, सारे में प्लास्टर होगा। ये दोनों तरफ मिस्त्री लग रहे हैं, बड़े जेठ के भी और बीच वाले जेठ के भी। ये देखो इनका सारा प्लास्टर हो रहा है, इनका तो बन ही रहा है। इनके भी मिस्त्री लग रहे हैं। मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली है, सारा कूड़ा फेंक के आई हूँ, 2 डस्टबिन कूड़ा फेंक के आई हूँ, पूरा घर संगवा के झाड़ू लगा दी है मैंने। और ये वैष्णवी खेल रही है, ये देखो सारा काम कर दिया है मैंने सब सही से। उस बेड की चादर बिछानी है अंदर वाले की, ये सब कर दिया मैंने काम वाम। बस खाली बर्तन रह गए हैं। आज कोई खाना भी नहीं खा रहा, जल्दी से कह रही हूँ खाना खा लो। ऐसा हादसा हो गया आज कि कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा। इतनी मुश्किल से अब रोटी गले के नीचे गई है, बड़ी मुश्किल से, नहीं तो गाँवों में तो जल्दी खा लेते हैं, 12 बजे रोटी खा रहे हैं सब। मेरी सास को भी मैंने कितनी बार कहा, जब बेचारी अब खाना खा रही है, नहीं तो मन ही नहीं कर रहा है। ऐसी बात हो गई ना, घर में खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा। मैं ताऊ के साथ ऐसा ऐसा, मतलब आप लोग कहोगे ताऊ ताऊ कहती रहती है, ताऊ हरियाणा में बड़े जेठ जो होते हैं ना, उनको ताऊ बोला जाता है, तो मैं इसलिए जेठों को ताऊ कहती हूँ यहाँ पर। मैं भी भाई साहब कहती थी, भैया कहती थी, सब मेरी हंसी उड़ाते थे यहाँ पर, सब मुझे बोलते थे, मेरी दुरानी जेठानियाँ बोलती थी कि ताऊ कहते हैं यहाँ पर, भाई साहब या भैया नहीं कहते हैं। तो मैं भी फिर कहाँ दिल्ली वाले तरीके से चलूँगी, मैं भी फिर जेठ को ताऊ कहने लगी। एक बड़े हैं, एक बीच वाले हैं। बीच वाले जेठ के जो लगा है ना आज करंट, हम लोग सब कांप गए, दहल गए आज हम लोग, मतलब डर से गए। खाना पीना खाने का तो मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। अब जाके खाइए थोड़ी बहुत रोटी। तो गाइस मैं गूंद रही हूँ आटा दोबारा से, क्योंकि मजदूर वगैरह भी खाना खाएंगे, मजदूर वगैरह तो कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने वैसे तो खाना सुबह ही बना दिया था, दाल चावल रोटी, लेकिन कम पड़ेगी रोटी, इसलिए मैं अभी और आटा गूंद रही हूँ। और ये चढ़ा दिया मैंने चाय मजदूरों के लिए दोबारा से,
और ये बच्चे स्कूल से जल्दी आ गए हैं, बहाना लेके कि हमारा बैग फट गया। देखो एक का बैग फटा है और तीनों के तीनों आ गए। इनको ये बहाना चाहिए। ये ना स्कूल में है ना, पास में है, और अभी ये प्राइमरी में जाते हैं, इनकी वर्दी वगैरह भी नहीं लगी हैं, तो इसीलिए ये बन गई मेरी चाय। और अब मैं कर रही हूँ मिस्त्रियों के लिए चाय, पी लेंगे। सुबह से दूसरी बार चाय जा रही है ये। अब उनको, गांव वाले मिस्त्रियों को ना टाइम टाइम पे बस चाय मिलती रहे, इन्हें चाय से मतलब होता है ज़्यादातर। इनकी चाय मिलती है तो इनके हाथ पैर चलते हैं, इन्हें चाय चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में। मैं चाय दिया हूँ बाहर। मैं नहा धो ली हूँ और नहा के अब मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ गरम गरम रोटियाँ। अब वो खाना खा रहे हैं, उनके लिए गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ। ठंडी रोटी नहीं पसंद करते ये। लगे हुए हैं अपने भाई का घर बनवाने में साथ में, क्योंकि इनका भाई सुबह से जाते हैं काम पे और शाम को आते हैं, तो इसीलिए भाई कह रहे थे इनके कि भाई मेरा घर बन रहा है उसमें थोड़ी मदद करा दे। तो ये इनका तो प्राइवेट काम है दिल्ली में, तो इसीलिए ये भैया का घर बनवा रहे हैं, अपने का, भाई का, बड़े भाई का, लग के मिस्त्रियों के साथ। क्योंकि कोई अपना होना चाहिए, माँ तो इतना नहीं देख पाती है, इसीलिए ये उनके साथ लगे रहते हैं मिस्त्रियों के साथ उनका काम करवाने में साथ में। क्योंकि अब बड़े जेठ गए हैं सुबह से, अब वो रात में बढ़ेंगे घर में, तो जब तक ये काम खूब देख रहे थे उनके साथ लग के कि कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं। क्योंकि मिस्त्रियों की दिहाड़ी इतनी हो रही है, बिलदारों की इतनी हो रही है, खाली पीली बैठ के बीड़ी फूंक के चाय पी के चल देते हैं, तो उनके साथ लग के ये देखना पड़ता है कि कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी दिहाड़ी बनाने से मतलब होता है। और बड़े वाले जेठ हैं वो सुबह से चले जाते हैं, वो रात में बढ़ते हैं घर में, तो उन्होंने ये कहा भाई मेरे को तो टाइम नहीं है, तू लग के इनके साथ देखभाल कर कैसे कर रहे हैं काम क्या कर रहे हैं, और लगा के इनको मतलब काम वाम करवाया कर। तो इनका तो प्राइवेट काम है, इसलिए इन्होंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, जब तक मैं गांव में हूँ जब तक मैं देख लेता हूँ। तो ये वही देखते रहते हैं, काम वाम करवाते रहते हैं उनसे, कभी उनके साथ लग के काम भी करवाना पड़ता है उन्हें। गाइस गाँव में ऐसा होता है, शादी किसी की भी हो, किसी भी जात की, चाहे नोता आए या ना आए, अगर बेटी की शादी है तो कन्यादान डालने सब पूरा गांव जाता है। ये देखिए, एक पैंट एक कमीज और ये सूट, ये देने जा रहे हैं कन्यादान। किसी की भी बेटी की शादी हो गांव में, चाहे किसी का नोता आए बुलावा आए या ना आए, लेकिन कन्यादान देने जरूर जाते हैं। कन्यादान महादान कहते हैं ना, तो गांव वालों में अभी तक ये परंपरा चलती आ रही है, चाहे किसी की भी बेटी की शादी हो सब के सब कन्यादान पूरा गांव देने जरूर जाएगा, और इसके ऊपर पैसे लगा के दिए जाएंगे। ये गांव के रिवाज अच्छे लगते हैं, ये जा रहे हैं देने के लिए। खाना खाएं चाहे ना खाएं, खाना वाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, वैसे ये तो घर से ही खा के जा रहे हैं, लेकिन हाँ कन्यादान जरूर देने जाते हैं। मेरे ससुर भी जाते थे, अब मेरी सास ससुर वगैरह जाते थे, अब ये भाई जाते हैं, सारे के सारे कन्यादान देने जरूर जाते हैं। अच्छा लगता है ये रिवाज मुझे। अब इसके ऊपर पैसे लगा के एक पैंट कमीज और एक सूट और दे के आएंगे। चांदा भी गया हुआ है वहाँ, चांदे को भी देख लेना। ये सारे बच्चे ये देखो, ये सब स्कूल से आ गए हैं, और ये देखो सब वर्दी उतार उतार के अब यहाँ पर मेरा दिमाग खा रहे हैं कि फोन दे दो फोन दे दो। मैं कह रही हूँ टीवी चला लो, लेकिन ये सुनते नहीं है। ये देखो ये लगा पड़ा है, फोन दे दो फोन दे दो। मैं इनको किसी को भी फोन नहीं दे रही हूँ, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये मेरी चीजों को हाथ लगा रहे छेड़ रहे हैं। चल नहीं देना तुम्हें, नहीं देना, जाके कपड़े बदल ले, और कल छुट्टी है, कल मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, ठीक है। कुछ ही दो दे जा, तेरा पापा भी बोल के गया था, जा करेगी क्या है जा। काम के नाम पे तो ईशु की जान निकल जाती है। और अभी टीवी चलाने के लिए कह दो, टीवी देखेगी सुबह से शाम तक, बंद नहीं करेगी एक टक, इतनी टीवी की शौकीन है।
टीवी देखती रहेगी बस, बड़ी मुश्किल। तो गाइज मैंने आज कुछ नहीं बनाया ज़्यादातर खाने में, क्योंकि मेरे को मन था चटनी खाने का, तो मैंने चटनी बना दी है। ये रही मेरी चटनी बना दी। और है ना, आज चटनी मुझसे गिर भी गई, मेरे पैरों पे गिर गई, फिर दोबारा से मैंने पीस पास के दोबारा से फिर बनाई है। और दोपहर की दाल भी बहुत सारी रखी है। अब मैंने चटनी भी बना दी और दाल भी रखी हुई है। तब भी देवू को चावल खाने हैं। देवू कह रहा है मैं अपने लिए चावल बनाऊंगा। तो देखो इसने आलू काटे हैं, ये देखो, खराब आलू को तो निकाल दे, ये खराब दिख नहीं रहा। और ये देखो ये चावल बना रहा है, और ये पूरा घर के चावल बनाएगा, और थोड़ी देर में ये सारे चावल 3 जनों में खत्म हो जाएंगे, देवू, चांदा और ईशू में। बस ये इतने चावल के खवैया हैं कि पूछो मत। देबू नहीं। और ये देखो ये ईशू माज रही है बर्तन, इतनी देर से कह रही थी जब जाके इसने बर्तन माजे। क्योंकि देबू चावल मुझे चावल नहीं दे। और फिर भी तुम ले लो, वो बनाएगा फिर भी तुम उसके पीछे से चावल ले लो, ठीक है। और ये देखो ये चावल बना रहा है मेरे स्टाइल में। ये 2 हरी मिर्च काटी है, थोड़ी सी और काट ले। और ये चावल बना रहा है, और मैंने आटा गूंद के रख दिया है चटनी बना के, और मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है मेरा। और मेरे सास ने तो खाना खा भी लिया, अब हम रह गए, इसके पापा वगैरह आएंगे, वो रह गए। और ईशू को मैंने बर्तन मांजने पे लगा दिया है। बड़ी देर में बड़ी मुश्किलों से बर्तन मांज रही है मैडम जी। पापा के पास फोन करो ना। बना तो ईशू भी चावल लेती है, लेकिन वही ना मेरे सामने कोई बना के राजी नहीं है। आज देवू बना रहा है, वो भी देवू का खुद का मन कर रहा है खाने का, इसलिए देवू बना रहा है। अरे ये चावल चढ़ा दिए, देखने कौन आएगा? देखने भी होते हैं इस चावलों को कि खेलने बैठ जाओ? जली जाएंगे, अभी तो नहीं जले, खैर बैठ गया छोप के। उन्हें देखेगा कौन? तू शतरंज खेलने बैठ गया। तो फ्रेंड्स हमने खाना वाना खा लिया है और सब अपने लेट गए हैं अपने अपने बिस्तरों पे। मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, कल तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।